कहानी की शुरुआत में हमें एक फूड कैफ़े दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे होते हैं। इस वीडियो में जग जिनसू बताता है कि जिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई भी पाप किया है, उन सभी को एक न एक दिन गॉड के द्वारा भेजी हुई एंजल आकर मारेंगी और उन्हें नरक में भेज देंगी। उसके बाद जग जिनसू एक वीडियो दिखाता है, जिसमें ये 3 एंजल सड़क पर एक आदमी को बुरी तरह से पीट रही होती है। लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स को जग जिनसू की ये वीडियो देखकर लगता है कि जग जिनसू लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और ये एंजल जो अजीब से दिखती हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से तैयार की गई हैं। लेकिन तभी हमें कैफ़े में बैठे एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत डरा होता है और बार बार अपने फ़ोन में टाइमिंग देख रहा होता है, क्योंकि आज इस आदमी को एंजल्स के द्वारा बताया गया था कि वो आज मारा जाएगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं। उसके बाद एकदम से वहाँ 3 एंजल आ जाती हैं जो गॉड के द्वारा भेजी जाती हैं और ये तीनों एंजल इस आदमी को सड़क पर बहुत ज़्यादा पीटती हैं। पीटने के बाद ये इसकी राख बना देती हैं। आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो इस पूरी घटना की एक वीडियो भी बना लेते हैं। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले अपनी पूरी टीम को वीडियो की मदद से ये समझा रहे हैं कि इन तीनों एंजल्स को मार मार के राख बना दिया गया है और हमारे पास इन वीडियो के सिवा उन तीनों एंजल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। पब्लिक और मीडिया का पूरा प्रेशर हम पर है और हमें जल्द से जल्द इन तीनों एंजल्स को पकड़ना होगा। और इसी बीच हमें एक डिटेक्टिव क्यून को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन में द न्यू ट्रूथ, जो कि एक रिलीजियस ग्रुप है, उसके बारे में वीडियो देख रहा होता है। लेकिन तभी पुलिस का हेड क्यून को डांट देता है कि अपने फ़ोन की आवाज़ कम रखो। उसके बाद मीटिंग ख़त्म होने पर पुलिस हेड क्यून को बुलाकर बोलता है कि तुम इस द न्यू ट्रूथ के बारे में ही जानकारी निकालो कि ये कौन लोग हैं और इसके हेड जग जिनसू पर भी नज़र रखो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव क्यून और उसका फ्रेंड गाड़ी से आज वाली घटना की लोकेशन पर जा रहे होते हैं। गाड़ी में क्यून का साथी फ्रेंड विकिपीडिया पर देखकर क्यून को बताता है कि द न्यू ट्रूथ एक रिलीजियस ग्रुप है जिसके हेड जिग जिनसू है और इस ग्रुप का काम है कि गॉड के मैसेज को पब्लिक में पहुंचाना और गॉड के द्वारा भेजे गए 3 एंजल जो लोगों को मारते हैं उनको रिस्पेक्ट देना, क्योंकि ये गॉड का डिसीजन है। और इस ग्रुप में उनके साथ द एरो भी है जिनके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं। उसके बाद क्यून का दोस्त बोलता है कि एंजल्स जो भी हो, लेकिन ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है, क्योंकि जब हम पुलिस वाले किसी क्रिमिनल को कोर्ट के द्वारा सजा दिलाते हैं तो वो जल्द ही जेल काट के छूट जाता है। लेकिन ये गॉड के द्वारा भेजी गई एंजल उसका वहीं पर हिसाब कर देती हैं। ये सब बातें सुनकर क्यून बोलता है कि मेरा एक ही काम है, इन एंजल्स को पकड़ना, चाहे वो समाज के लिए अच्छा काम करे या गलत काम करे। फिर ये बात करते करते घटना वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर इन्हें एंजल्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। घटनास्थल के पास में ही द न्यू ट्रूथ के हेड जंसू एक सेमिनार ले रहे होते हैं, जिसमें वो पब्लिक को ये मैसेज देते हैं कि जिस किसी ने भी आज तक कोई पाप किया है तो अपने पाप को कबूल करे। जंसू पब्लिक को कुछ वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें ये एंजल्स आदमियों को मारने से पहले उन्हें टाइम देती है कि हम तुम्हें इतने दिनों में मार देंगे, और ये एंजल्स ऐसा करती भी है और ये बात कोई झूठ नहीं है। ये जंसू पब्लिक को एड्रेस करते हैं कि हमें पाप छोड़कर एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। ये सब बात क्यून वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा होता है, लेकिन उसका जंसू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में यही होता है जंसू पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। उसके बाद ये दोनों जंसू से बोलते हैं कि हमें दिन में हुए मर्डर केस के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। जंसू क्यून से हंसकर बोलता है कि कोई मर्डर केस नहीं, बल्कि गॉड ने उस आदमी को सजा दी है और तुम लोग गॉड के इस डिसीजन पर शक मत करो। तभी क्यून वहाँ पर अपनी बेटी को देखता है जो इस सेमिनार में वॉलंटियरिंग कर रही होती है। क्यून अपनी बेटी को डांट कर घर पर भेज देता है। उसके बाद जग जिनसू दोनों पुलिस वालों को बताता है कि जब मैं 20 साल का था तब मैंने पहली बार इन एंजल को किसी आदमी को मारते हुए देखा था, और तब से लेके आज तक मुझे गॉड की एक ही बात समझ में आई है कि हमें पाप नहीं करना है। जंसू क्यून को बोलता है तुम्हारी बेटी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी पत्नी का किसी ने मर्डर कर दिया था और वो हत्यारा अब 6 साल की सजा काट कर आराम से बाहर घूम रहा है। तुम्हें क्या ये बात फील नहीं होती कि गॉड को उस आदमी को मार देना चाहिए था?
क्यून ये बात सुनकर चुप हो जाता है और वह घर पर जाकर अपनी पत्नी को याद करता है और उस हत्यारे के बारे में भी सोचता है जो अब जेल से बाहर खुलेआम घूम रहा है। क्यून को इस बात का बहुत दुख होता है और वो खूब रोता भी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक यंग लेडी अपना काम खत्म करके घर पर जाती है। आज उसका बर्थडे होता है। उसका बेटा और बेटी जो अभी छोटे हैं वो अपनी मम्मी को बर्थडे विश करते हैं। तभी वहाँ पर एक एंजल आती है और ये एंजल इस यंग लेडी को बोलती है कि तुम बहुत ही जल्दी नरक में जाओगी, और ऐसा बोल के ये एंजल गायब हो जाती है। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एरोहेड के ग्रुप से होता है। ये बंदा यूट्यूब पर वीडियो बनाया करता है जिसमें ये बोलता है कि एक नोवेलिस्ट गॉड के फैसले को नहीं मानता है और वो इन 3 एंजल को भी फेक मानता है। फिर ये एरोहेड ग्रुप वाले उस बंदे को खूब पीटते हैं क्योंकि वो समाज को गलत दिशा दिखा रहा होता है और ये गॉड के द्वारा दिए गए फैसले पर भी शक करता है। फिर ये नोवेलिस्ट अपने वकील मीन जो सूडो लॉ फार्म से होती है उसके साथ पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ पर ये नोवेलिस्ट डिटेक्टिव क्यून से बोलता है कि एरोहेड वालों ने मुझे बहुत पीटा है और आप उनको अरेस्ट कीजिए। उसके बाद उसी लेडीज को दिखाया जाता है जिसको बर्थडे वाले दिन एंजल ने फरमान दिया था उसको कुछ दिनों में मार दिया जाएगा। इस लेडीज का नाम पार्क होता है। ये वकील को बताती है कि मैंने द न्यू ट्रूथ के हेड जग जिनसू को इसके बारे में बताया है। जग जिनसू चाहता है कि जिस दिन मैं मरूं, यानी कि जिस दिन गॉड उन 3 एंजल को मारने के लिए भेजे, उस दिन वह पूरी घटना को शूट करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया को इस बात का पता चल सके कि गॉड के द्वारा भेजी गई ये 3 एंजल कोई कंप्यूटर ग्राफिक नहीं बल्कि ये गॉड का एक डिसीजन है कि मिस पार्क को नरक में भेजा जाए क्योंकि वो पापी है। तो क्या दोस्तों अगले एपिसोड में गॉड ये 3 एंजल्स मिस पार्क को मारेंगे? ये देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगले एपिसोड में।